हिंदुस्तान किसानों का देश है। किसानों के लिए बीज कंपनियां किस तरह से अपना R&D करती हैं और उन तमाम प्रोडक्ट्स को किसानों के बीच उपलब्ध कराती हैं, जिससे फसल तैयार होती है, फ्रूट्स तैयार होते हैं, सब्जियां तैयार होती हैं। उन सब्जियों को मार्केट में लाया जाता है। HM क्लास के एशिया पैसिफिक के मैनेजर हैं राहुल पगार साहब। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से किसानों के हित के लिए ये कंपनी लगातार कार्य कर रही है। हालांकि जो कंपनी है वो भी किसान बेस्ड ही है। आपका नमस्कार धन्यवाद। सर, जिस तरह से पिछले 3 सालों से कोरोना प्रभावित कर रहा है, उसके बावजूद आप लोगों की R&D यहाँ पे दिख रही है। किसानों को लाभ देने के लिए जो भी प्रयास हैं आप लोगों की तरफ से, वो फलीभूत हो रहे हैं या उसमें दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, ज़रूर। सबसे पहले धन्यवाद आपका। नहीं, हम लोग की कंपनी जो है बीज बनाती है। जैसे मैंने कहा कि बीज बनाने के लिए एक R&D सबसे बड़ा योगदान देता है। तो ऐसे जो स्टेशन है, जैसे वाराणसी में हम लोग का बरेमा में स्टेशन है, वैसे हमारे 10 स्टेशन है ऑल इंडिया में, और उसमें हम लोग लगातार साल दर साल उसमें रिसर्च का काम करते रहते हैं। एक वैरायटी टमाटर की जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको यहाँ तक लाने के लिए, किसानों तक लाने के लिए हमको कम से कम 7 साल लग जाते हैं। तो 7 साल तक लगातार इसमें आपको ट्रायल लगाने पड़ते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग फिर जाके सब जगह टेस्ट करते हैं ऑल इंडिया, फिर जाके जहाँ जहाँ वो सफल होती है वहाँ के किसानों को उसको हम बोलते हैं कि इसको आप कीजिए, इसको आपको लाभ होगा। किसी में फल का क्षमता ज़्यादा होता है, किसी में डिसीज़ का क्षमता ज़्यादा होता है, और किसी में हीट से सेगमेंट में चलता है, जो गर्मी में चलता है वो ज़्यादा होता है। उस हिसाब से विभिन्न तरह के हम लोग के यहाँ पे फसलें जो हम लोग यहाँ पे लाते हैं। सर, जैसे हिंदुस्तान में तमाम विविधताएं हैं, मौसम को लेकर के विविधताएं, तो क्या इसका भी असर होता है R&D पे? जो बीज तैयार किया जाता है उसको कैसे? ज़रूर इसका फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोग को जो इसको बोलते हैं सिलेक्शन, R&D में क्या करते हैं आप सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन मतलब 600 वैरायटी का क्रॉस बनाएंगे, तब जाके एक वैरायटी को सिलेक्ट करेंगे, तो बाकी को रिजेक्ट करना था। तो रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे उसको हम लोग अलग अलग कंडीशन में डालते हैं। जैसे बरसात में डाला, फिर गर्मी में डाला, उसके बाद ठंडे में डाला, और उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी सूटेबल होती है वैरायटी, जिसको वर्सेटाइल वैरायटी बोलते हैं, इसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद बीज प्रोडक्शन का जो होता है, बीज बनाने के लिए भी एक खास किस्म का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे तो ये उग जाता है, इसका फल देगा, बट इसका जो बीज बनता है उसके लिए कर्नाटका, महाराष्ट्र और कुछ जगह गुजरात, राजस्थान में उसका बीज उत्पादन होता है। इसके लिए खास देखभाल करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। बाजार में दिखने वाली सब्जियों के पीछे किस तरह से रिसर्च होता है, ग्रेन के पीछे किस तरह से रिसर्च होता है, हम जानेंगे PD यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर एशिया पैसिफिक इंडिया प्रशांत मजूमदार साहब से। सर, ये जो यहाँ पे क्रॉप दिख रहा है, उसको तैयार करने में कौन कौन सी परेशानियाँ आप लोगों को आती हैं, और ये मार्केट में फिर कैसे आता है? ठीक है, नमस्ते सभी किसान भाइयों को। HM क्लास की तरफ से मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभी मास्क खोल देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूरत्व में हूँ उनके साथ, और परिचय कर दूँ। मैं प्रसन्नजीत मजूमदार हूँ, और भारत के लिए, साउथ एशिया के लिए मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखता हूँ। मैं एक तरह से किसान ही हूँ इस कंपनी का, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे किसान जो है भविष्य में किस तरह से प्रोडक्ट उनको चाहिए और किस तरह से उनको ज़्यादा लाभदायक हो जाए। हालांकि इस भारत में हमारे पास बहुत सारे जो सॉइल हैं वो अलग अलग के हैं, एनवायरनमेंट अलग अलग की है, वेदर अलग अलग की है, तो उसमें फिर मार्केट भी अलग अलग है। कहीं कहीं पे शेप भी अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या टमाटर हो या चोका गोल जो है वो ज़्यादातर साउथ और आपका वेस्टर्न में चलता है, लेकिन आप ईस्टर्न पार्ट में आ जाएंगे तो वहाँ गोल चलता है, उसमें खट्टापन भी चाहिए। साउथ में भी खट्टापन ज़्यादा चाहिए। तो आप देखेंगे कि सब प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, और इस चेंजेस को किस तरह से हम अपने बीज में लेके आएँ, और वो बीज किस तरह से डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में इंडिया में और दूसरे मार्केट में किस तरह से ये अच्छी तरह से फल रहा है, और किसान इससे लाभदायक है कि, इसके लिए हमें बहुत ट्रायल करनी पड़ती है। और ट्रायल कैसे होता है? पहला ट्रायल होता है कि हमारे ट्रायल स्टेशन होती है, और ये जो बीज आपको ये भी इत्तला दे दूँ, ये बीज खाली इंडिया में नहीं होती है, ये बाहर से भी आती है। तो हमें ठीक करना पड़ता है कि बाहर से जो बीज है और इंडिया का जो बीज है कौन से एनवायरनमेंट में अच्छा होगा, कौन से क्लाइमेट में अच्छा होगा, और अगर अच्छा हो गया वो किसान के लिए लाभदायक है कि नहीं। लाभदायक मतलब मार्केट उसको लेगा कि नहीं, उसमें क्या अच्छापन है जो किसान को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो वो सब हम लोग स्टडी चलता रहता है।
एचएम क्लाज ने किसानों के लिए ये प्रदर्शनी लगाई है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से उनके लाभ के लिए कंपनी तमाम R&D करने के बाद बीज मार्केट में उतारती है ताकि किसानों के लाभ को लगातार बढ़ाया जा सके। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।